हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने तैयारी में शोरगुल होंगे, मशगूल होंगे। हम लोग आज इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 के लिए मोस्ट वीवीआई जो ऑब्जेक्टिव होता है हिंदी गणखंड, पदखंड और व्याकरण से 100 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आप लोग कीजिए क्या कि मेरे साथ साथ आप लोग भी क्वेश्चन पढ़िए और उसका आंसर देने का कोशिश कीजिए। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए बिल्कुल शुरू करते हैं हम लोग। आप लोगों के सामने बोर्ड में पहला क्वेश्चन है त्रिज शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उर्फ प्रकाश। चलते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में से कौन है। ऑप्शन है आपके सामने। इन चारों ऑप्शन में जो आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अज्ञेय। रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, अज्ञेय है। चलते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन में। तीसरा नंबर क्वेश्चन है सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है। आप लोग पढ़े ही होंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कविता। क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, कवित्व शीर्षक कविता के कवि कौन है। इन चारों ऑप्शन में आपका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नाभादास। कौन होगा आपका सही आंसर, नाभादास। 4 के बाद 5 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 5वां नंबर क्वेश्चन है अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रघुवीर सहाय। 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है गांव का घर कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पंच परमेश्वर। 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन है गांव का घर कविता किस संग्रह से ली गई है। इन चारों ऑप्शन में आपका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संस यात्मा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कामायनी। क्या क्वेश्चन, कामायनी महाकाव्य के रचनाकार कौन है। इन चारों ऑप्शन में आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता कौन है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। क्या ऑप्शन सही होगा, तुलसीदास। रामचरित महाकाव्य के रचयिता कौन है, ऑप्शन सी, तुलसीदास आपका सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वसुंधरा भोगी मानव। क्या कहता क्वेश्चन, वसुंधरा भोगी मानव और धर्मार्थ मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस उक्ति किस पाठ से ली गई है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ओ सदा नीरा। 11 नंबर क्वेश्चन है नाभादास किस कवि के समकालीन थे। आपके सामने ऑप्शन है 4 ऑप्शन। इन चारों ऑप्शन में जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तुलसीदास। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके बोर्ड के सामने भक्तमाल। क्या क्वेश्चन, भक्तमाल किस कवि के रचना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नाभादास। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ। आपका जो इन चारों ऑप्शन में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कार दुर्घटना में। कैसे सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन हुआ, तो कार दुर्घटना के कारण सुभद्रा कुमारी चौहान की निर्धन हो गई, यानी मृत्यु हो गई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जादू टोटका। क्या क्वेश्चन कहता है, जादू टोटका है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। यह पंक्ति किस कविता की है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उषा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, सिंहासन पर बैठा। क्या क्वेश्चन, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। यह उक्ति किस कविता की है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अधिनायक की यह उक्ति है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भोजन करी नंद। क्या क्वेश्चन, भोजन करी नंद अश्मन नन ही। ये आपका क्या है, एक
पंक्ति है किसी, ये जो पंक्ति है ये पंक्ति किस कविता की है, यह उक्ति किस कविता से है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सूर्य के पद। किससे है ये पंक्ति, सूर्य के पद से है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है लागती लागती तप की कंठ चैरीन के नगीनी सी, यह पंक्ति किस कविता की है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कवित्व। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है ओ सदा नीरा, नहीं सॉरी, जगदीश चंद्र माथुर की रचना कौन सी है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा किसकी रचना है, जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है मलयज, मलयज की रचना निम्न में से कौन सी है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हंसते हुए मेरा अकेलापन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है जूठन शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है परिश्रम शब्द का विलोम क्या है। ये आपका व्याकरण से क्वेश्चन है। क्वेश्चन है परिश्रम शब्द का विलोम क्या है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, परिश्रम शब्द का विलोम क्या है, आलस्य। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 स्क्रीन पे है आगामी। क्या है क्वेश्चन, आगामी शब्द का विलोम क्या है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विगत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 23 कृष्ण शब्द का विलोम क्या है। क्वेश्चन है कृष्ण शब्द का विलोम क्या है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 24 है कमल शब्द का पर्यायवाची क्या है। कमल शब्द का पर्यायवाची क्या है। आप लोग जानती हैं कि पर्यायवाची क्या होता है, पर्यायवाची का माने होता है हम मारे, ठीक है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कमल शब्द का पर्यायवाची क्या है, कमल शब्द का पर्यायवाची है सरोज। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या है। पर्यायवाची, झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कलेश। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है शिव शब्द का पर्यायवाची क्या है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रुद्र। शिव शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है आपका, रुद्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 पाठन। क्वेश्चन है पाठक, क्या है, पाठक शब्द किस लिंग का है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पुल्लिंग का है, पुल्लिंग का है। किसका है, पुल्लिंग का है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद, क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28 में क्वेश्चन नंबर 28 है पी। क्या है क्वेश्चन, पी शब्द किस लिंग का है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्त्रीलिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है आयु शब्द किस लिंग का है। आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्त्रीलिंग। आयु आपका कैसा शब्द है, आयु आपका स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है। आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नायक शब्द का पर्यायवाची इन तीनों में कोई नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोग का जो आंसर सही होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 31 में क्वेश्चन नंबर 31 कहता है सिपाही की माँ एकांकी में विष्णी चारपाई के पास बैठकर क्या करती दिखाई देती है। आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सूट काटती हुई दिखाई देता है। इसके बाद हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है सुरैया मनताल का जल कैसा है। सुरैया मनताल का जल कैसा है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सुरैया मनताल का जल कैसा है, सुरैया मनताल का जल आपका स्थिर है, ठीक है। इसलिए हम लोग का जो ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन है वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था, जगदीश चंद्र माथुर ने वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया था। 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन है गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। आपका जो सही आंसर होगा इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। 34 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन है मुन्नी पाठ। क्या है, मुन्नी पाठ के आधार पर मुन्नी कौन थी। मुन्नी पाठ के आधार पर मुन्नी कौन थी। आपका जो सही आंसर होगा इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विष्णु की बेटी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विष्णु की बेटी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है फिर भी कोई कुछ ना कर सका
छीन हो गया खिलौना मेरा, यह पंक्ति किस कविता से है? आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पुत्र वियोग। ये जो पंक्ति है, छिन्न हो गया खिलौना मेरा, ये जो पंक्ति है कौन सा कविता से है? ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, पुत्र वियोग। 36 के बाद 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन है यथार्थ। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, किसके द्वारा लिखी गई है? आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शिक्षा। इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है क्रांति करना, मौन रहना और प्रेम करना तीनों पृथक पृथक प्रक्रिया नहीं है, यह उक्ति किस पाठ से है? आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किस पाठ से है? ये आपका जो पंक्ति है ऊपर में लिखा हुआ है, ये पंक्ति कौन सा पाठ से है? आपका ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, शिक्षा से है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के निवासी थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के निवासी थे? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भगत सिंह कहां के निवासी थे? पंजाब के निवासी थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है वात्सल्य भाव के सर्वोपरि कवि कौन है? आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सूरदास। अगले क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद किस काव्य धारा के कवि हैं? आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, छायावाद। क्या आपका जो आंसर सही होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, छायावाद। 41 के बाद 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है प्यारे नन्हे बेटे, क्या है क्वेश्चन? प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किसका प्रतीक है? कर्म का प्रतीक है। 42 के बाद 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है पुत्र वियोग, क्या है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है? आपका जो सही आंसर होगा इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शोक गीत। कैसी रचना है भाई? शोक गीत रचना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 है कवित्री का खिलौना क्या है? कवित्री का खिलौना क्या है? आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उसका पुत्र। कवित्री का खिलौना कौन है भाई? कवित्री का जो खिलौना है वो उसका पुत्र है। चलते हैं हम लोग 44 के बाद 45 नंबर क्वेश्चन में। 45 नंबर क्वेश्चन है भागलपुर, क्या क्वेश्चन? भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति पद पर निम्नलिखित में से कौन रहे थे? आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन रहे थे भाई? रामधारी सिंह दिनकर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 है संपूर्ण क्रांति भाषण किसने दिया था? आपको जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का भाषण किसने दिया था? वो आपका जो जिसने दिया था उसका क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण। इसलिए हम लोग का इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 के बाद 47 नंबर क्वेश्चन में। 47 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन सी है? आपको जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हार जीत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 के बाद क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है अधिनायक, क्या क्वेश्चन? अधिनायक शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है? आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, व्यंग कविता। कैसी रचना है? व्यंग कविता की रचना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 है सूबेदार बोला लहना सूबेदारनी तुम्हें बुला रही है, यह कथन किस पाठ से है? आपको जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उसने कहा था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 है कारक के कितने भेद हैं? ये फिर से आपको किसका क्वेश्चन है? ये आपका व्याकरण से है क्वेश्चन। क्या है? कारक के कितने भेद होते हैं? आपको जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 है भरपेट शब्द में उपसर्ग क्या है? आपका जो सही आंसर हो जाएगा भरपेट शब्द में उपसर्ग कौन है? भरपेट शब्द में जो उपसर्ग है वो है क्या? आपका भर। इसलिए हम लोग का जो ऑप्शन है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 है प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है? आपको जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रतिनिधि शब्द में जो उपसर्ग है वो कौन है? प्रति है। इसलिए हम लोग का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 है आनंद मैंने जो धर्म चलाया था, यह उक्ति किस पाठ से ली गई है? आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अर्धनारीश्वर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 है भव, क्या है? भव का उच्चारण स्थान क्या है?
इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भौ का उच्चारण स्थान कहाँ है? भौ का उच्चारण स्थान आपका होस्ट है, ओष्ठ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 है क का उच्चारण स्थान क्या है? आपका जो सही आंसर हो जाएगा क का उच्चारण स्थान क्या है भाई? क का उच्चारण स्थान कंठ है, इसलिए हम लोग का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 है 100। क्या है क्वेश्चन? 100 का उच्चारण स्थान क्या है? हम लोग का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 100 का उच्चारण स्थान क्या है? वो है आपका दंत, इसलिए हम लोग का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, क्वेश्चन नंबर 57 है गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? इन चारों ऑप्शन में जो आपका सही इन चारों ऑप्शन में जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गायक शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? वो है आपका गायिका, इसलिए हम लोग का ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 है कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? वो है आपका कवित्री। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 है देशभक्त। क्या है क्वेश्चन? देशभक्ति। क्या क्वेश्चन? देशभक्ति शब्द कौन सा समास है? आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा समास है भाई? तत्पुरुष समास है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 है चलपोत। चलपोत शब्द कौन सा समास है? हम लोग का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तत्पुरुष। 60 के बाद 61 नंबर क्वेश्चन है पंच प्रणाम शब्द कौन सा समास है? हम लोग का जो सही आंसर होगा इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तत्पुरुष। पंच प्रणाम कैसा समास है? पंच प्रणाम आपका तत्पुरुष समास है। 61 के बाद 62 नंबर क्वेश्चन है वीणा पानी शब्द कौन सा समास है? आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बहुब्री। आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? बहुब्री समास है वीणा पानी। 62 के बाद 63 नंबर क्वेश्चन है, 63 नंबर क्वेश्चन है अभिनय करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या होगा? जो स्त्री अभिनय करती है उनके लिए एक शब्द क्या होगा? आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अभिनय करने वाली स्त्री को हम लोग क्या बोलेंगे? अभिनेत्री। 63 के बाद 64 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा ग्रहण करने वाला। शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? जो शिक्षा ग्रहण करता है उनके लिए एक शब्द क्या होगा? इन चारों ऑप्शन में जो आपका सही हो जाएगा वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विद्यार्थी। 64 के बाद 65 नंबर क्वेश्चन है तीक्ष्ण बुद्धि वाला। क्या है? तीक्ष्ण बुद्धि वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बुद्धिमान। 65 नंबर के बाद 66 नंबर क्वेश्चन है रात को पहरा देने वाला कौन सा पदबंध है? आपका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विशेषण पदबंध। कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विशेषण पदबंध। 66 के बाद 67 नंबर क्वेश्चन है काम में लगा हुआ। क्या है क्वेश्चन? काम में लगा हुआ आदमी कौन सा पदबंध है? आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा पदबंध है भाई? संज्ञा पदबंध है। 67 के बाद 68 नंबर क्वेश्चन है कोसों दूर भागना। क्या क्वेश्चन? कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या है? आपको जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बहुत अलग रहना। कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत दूर रहना। क्या है? बहुत अलग रहना, इसलिए हम लोग का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 68 के बाद 69 नंबर क्वेश्चन है हाथ का मैल होना। क्या है? हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तुच्छ होना। 70 नंबर क्वेश्चन है वो कौन है जो परा रो रहा है? कि यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है वो। 70 के बाद 71 नंबर क्वेश्चन है मानवता मानवता शब्द कौन सी संज्ञा है? आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। मानवता शब्द कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। 71 के बाद 72 नंबर क्वेश्चन है हीरा शब्द कौन सी संज्ञा है? हम लोग का जो सही आंसर हो जाएगा हीरा शब्द कौन सी संज्ञा है? हीरा शब्द आपका एक जातिवाचक संज्ञा है। 72 के बाद 73 नंबर क्वेश्चन है स्वर्ण। क्या क्वेश्चन? स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होगा? आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्वर्ण। स्वर्ण शब्द का विशेषण रूप क्या है? स्वर्णिम है। 74 नंबर क्वेश्चन है दिन शब्द का विशेषण रूप क्या होगा? आपका जो सही आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दैनिक। दिन शब्द का विशेषण क्या होगा? आपका सी सही हो जाएगा, दैनिक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 सभा शब्द कौन सी संज्ञा है? आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सभा शब्द कौन सी संज्ञा है? वो एक समूहवाचक संज्ञा है। 75 के बाद 76 नंबर क्वेश्चन है आत्मा शब्द का विशेषण क्या होगा? आपका जो सही आंसर है ऑप्शन बी सही हो जाएगा,
आत्मिक। आत्मा शब्द का विशेषण क्या होगा, वो हो जाएगा आपका आत्मिक। 76 के बाद 77 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है। ठीक है, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है। आपको जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 है, प्रेम के पीर, प्रेम के पीर किसे कहा जाता है। आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, धनानंद। प्रेम के पीर किसे कहते हैं हम लोग, किसे कहा जाता है, प्रेम के पीर आपके धनानंद को कहा जाता है। 79 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी के एडिशन किसे कहा जाता है। आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बाल कृष्ण भट्ट। हिंदी के एडिशन किसे कहते हैं हम लोग, उसे उसका नाम है बाल कृष्ण भट्ट। 80 के क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, क्वेश्चन नंबर 80 है, तार सप्तक के संपादक कौन है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अज्ञ। 81 के क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, ये क्वेश्चन शायद मेरे हिसाब से रिपीट हुआ है, कारक के कितने भेद होते हैं। क्या क्वेश्चन, कारक के कितने भेद होते हैं। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, कारक के कितने भेद हैं, कारक के 8 भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है, भरपेट शब्द में उपसर्ग क्या है। आपको जो सही आंसर हो जाएगा, भरपेट शब्द में उपसर्ग क्या है, वो आपका है भर, इसलिए हम लोग का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 82 के बाद 83 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है। आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रति। प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है, वो है आपका प्रति, इसलिए हम लोग का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शब्द कौन सी संज्ञा है। भारतीय शब्द कौन सी संज्ञा है। भारतीय शब्द जो संज्ञा है वो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भारतीय शब्द कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85 है, अवगुण। क्वेश्चन नंबर 85 है, अवगुण शब्द में उपसर्ग क्या है। आपका जो सही हो जाए आंसर होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अवगुण शब्द में उपसर्ग क्या है, वो है आपका अव। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86 है, वाद विवाद संवाद क्या है, वाद विवाद संवाद के रचनाकार कौन है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नामवर सिंह, नामवर सिंह। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87 है, शिक्षा क्या क्वेश्चन, शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विद्या के अंतर्गत आती है। आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आत्मकथा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88 है, परिधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, यह उक्ति किस पाठ से ली गई है। आपको जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अर्धनारीश्वर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89 है, तुलसीदास का मूल नाम क्या था। तुलसीदास ये आपके बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध कवि रह चुके हैं। तुलसीदास का मूल नाम क्या था। आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राम बोला। तुलसीदास का मूल नाम क्या था, राम बोला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90 है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नरहरिदास। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे भाई, तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे नरहरिदास, इसलिए हम लोग का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91 है, साहित्य लहरी क्या क्वेश्चन, साहित्य लहरी किसकी रचना है। आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, साहित्य लहरी किसकी रचना है, साहित्य लहरी आपके सूरदास की रचना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92 है, उद्यम शब्द की संधि विच्छेद क्या है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उत्जोर गम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93 है, हितैषी शब्द का संधि विच्छेद क्या है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हित जोर ऐसी, एसी, हित जोर एसी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94 है, अधपकार शब्द में उपसर्ग क्या है। आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अध। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95 है, जगदम्बा शब्द का संधि विच्छेद क्या है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जगत जोर अम्बा। जगदम्बा शब्द का संधि विच्छेद आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जगत जोर अम्बा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96 है, सुहान पड़ता है किस काल का उदाहरण है। आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वर्तमान काल। सोहन पड़ता है कौन से काल का उदाहरण है, ये आपका एक वर्तमान काल का उदाहरण है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, 97 नंबर क्वेश्चन है, रवि ने खाया किस काल का उदाहरण है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भूतकाल का उदाहरण। रवि ने खाया किस काल का उदाहरण है, वो एक भूतकाल का उदाहरण है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, नरेश जाएगा
नरेश जाएगा किस काल का उदाहरण है? आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भविष्य काल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99 है, छत पर बैठा है, वो छत पर बैठा है, यह किस कारक का उदाहरण है? आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किस कारक का उदाहरण है? ये आपका अधिकरण का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 है, बच्चे घर में है, यह किस कारक का उदाहरण है? आपको जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अधिकरण का उदाहरण है। हम लोग का आज का जो वीडियो था कंप्लीट हो गया। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक यू।